कभी पूछा होगा कितने भाई, बोले महंत जी 2 भाई हैं, तो दोनों ही तगड़े तगड़े। उसने क्या समझा कि 2 ही भैया बाबा जी है गए। अब वो बेचारी बुढ़िया ऐसे लिपट के अपनी भाषा में रोए, कहे करे राम राम, मैया के भीतर, मैया के ऊपर कहा बीत रही होगी। अरे बाबा तुम्हें दया ना है, बताओ मैया कलपती होगी, रोमती होगी मैया, तेरे बाप को कहा हाल हो। वो कितना ही समझाया, माने ही नहीं। तो अब जब दूसरे की संतान को देखकर माताओं के मन में इतनी पीड़ा हो सकती है, तो अपनी संतान घर द्वार छोड़ दे तो गृहस्थों से पूछो इनको इन पर क्या बीतती है। एक महात्मा, विरक्त महात्मा, उनकी माताजी बीमार पड़ी, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी अमुक हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं माता जी का दर्शन। महाराज बोले जरूर, माता से उर्ण कभी नहीं हो सकता है पुत्र, जाओ मां का दर्शन करके आओ। तो माता जी का दर्शन करके आए। तो महाराज जी ने कहा कि माता जी ने कुछ उपदेश दिया? बोले हाँ उपदेश दिया। क्या कहा? बुंदेलखंड की बात है। बोले महाराज जी माता जी ने कहा कि हमें पता हो तो कि तू बड़ो हो के बाबा जी बन जाएगो तो तेरी घुटकी दबा के मार देती। मैया ने ये कहा, मुझे ये पता होता कि तू पढ़ लिखने के बाद भी बाबा जी बन जाएगा तो तेरा गला दबा के जन्म के ही समय मार देती, ये मैया ने कहा। महाराज बोले वाह धन्य है, बहुत बढ़िया विचार हैं आपकी माता जी के। ये संसार की स्थिति है। कोई गृह त्याग करने की सलाह नहीं देता। एकादश स्कंध में भगवान कृष्ण उद्धव के संवाद में, जहां सन्यास धर्म का निरूपण भगवान उद्धव जी से कर रहे हैं, वहां भगवान ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करने लग जाता है तो देवता अपनी देव माया का प्रयोग करके उसके गृह त्याग में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट भागवत में लिखी है, आप संन्यास प्रकरण में वो प्रकरण पढ़ के देख सकते हैं। आप लोग कहेंगे भाई देवताओं को क्या घाटा, उनको क्या परेशानी है? कोई घर द्वार छोड़ के सर्वतोभावेन भगवान के शरणापन्न हो रहा है, विरक्त भाव से भजन करना चाहते, तो देवताओं का क्या घाटा है उसमें? भाई देवताओं का घाटा यही है, वे विचार करते हैं कि हमने बड़े बड़े व्रत किए, बड़े बड़े तप किए, बड़े बड़े दान पुण्य किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, और उन सब के फलस्वरूप हम स्वर्ग में ही अटके रह गए, और ये सब कुछ त्याग कर भगवत शरणापन्न होकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करके और ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके मोक्ष को प्राप्त करेगा, नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत को प्राप्त करने वाला है। तो उनको सहन नहीं होता कि ये इतने ऊपर कैसे उठ जाएगा, इसलिए वो विघ्न करते हैं। नाम मात्र के लिए भी संसार छूट गया हो तो हमारी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना करके साधन करते रहना। जीवन में सत्य हो, सदाचार हो, गुरु गोविंद के प्रति निश्चल निष्कपट भाव हो। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि जब कोई साधु बनता है तो सैकड़ों पीढ़ियों के पितर हर्षित हो जाते हैं, किंतु साधु बन के कोई बिगड़ता है तो सैकड़ों पीढ़ियों के सहित नरक में चला जाता है, क्योंकि उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। इतने उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद फिर नीचे गिर गया। एक महात्मा का चातुर्मास कराया और 4 महीने तक वेदांत प्रवचन सुनते सुनते, गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र का प्रवचन सुनते सुनते राजा को वैराग्य हो गया। मन में सोचा अब तो छोड़ के चलें, ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा। अकस्मात रात को सोचते सोचते राजा चल पड़ा बिना किसी को बताए। राजमार्ग से जा रहा था, चांदनी रात थी। राजमार्ग पर कुछ मणि के जैसा चमकता हुआ दिखाई पड़ा। तो राजा ने मन में विचार किया कि नीतिकार कहते हैं कि सामने कोई रत्न मणि कोई पड़ी हुई हो तो अपवित्र स्थान में पड़ी हुई मणि रत्न को भी ले लेना चाहिए,
ये तो राजमार्ग पर पड़ा है, लगता है कोई बहुमूल्य मणि है। वो भूल गया कि हम सब खजाना वजाना छोड़ के बाबा जी बनने निकल पड़े यहाँ से। उसने जैसे ही हाथ डाला तो वो मणि वणि कुछ नहीं था, वो किसी बुढ़े की बलगम थी, किसी ने खखार करके वहां थूका था। अब वो एकदम सफेद सफेद कफ ऐसा चमक रहा था चंद्रमा की किरणों से, दूर से लगे कि कोई मणि चमक रही है। हाथ गंदा हो गया उसका, बड़ी घृणा हुई। इतना बड़ा खजाना छोड़ के, रानी छोड़ के चले हैं, वो कहाँ गंदी चीज में हाथ डाल दिया। बहुत उसको दुख हुआ। लौट के आए, स्नान ध्यान करके फिर सो गया। महाराज जी कहते थे उसने सवेरे उठ के उपदेशक महात्मा को अपने रात का अनुभव सुनाया तो महात्मा हंसने लगे, बोले इस तरह से वैराग्य नहीं होता है। इसलिए महाराज जी लिखा है आत्मविद चरणार्चनम, आत्मविद चरणार्चनम। भगवान कपिल कहते हैं आत्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों में रहकर उनकी दीर्घ काल तक सेवा करना। उनकी सेवा करते करते अपने आप वृत्ति शरीर संसार से हट जाती है। निष्काम संतों का संग करने का ये महात्म्य है। भगवान यदि जीव के गुण दोष का विचार करने लग जाए ना, तो ब्रह्मा जी की कोटि के भी भगवान की शरणागति के योग्य सिद्ध नहीं होंगे। भगवान जीव के दोष नहीं देखते, वे तो अपनी दयालुता, कृपालुता, भक्त वत्सलता की ओर ही देखते हैं। इसलिए हे परीक्षित, शिव तमाम दयित कथाम परमहंस दयित कथाम, परमहंसों को भी जो कथा प्राणों से प्यारी है, ऐसी कथा का रस, नाम जप का रस, भगवान के स्मरण का रस, भगवान की सेवा का स्वाद एक बार जिसको लग जाता है, भले ही कोई माया का विक्षेप आ जाए, फिर वो कभी सदा सर्वदा उस अवस्था में नहीं रहता। प्रायः वह उससे, उस स्थिति से निकलकर आगे बढ़ जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान के स्वभाव का परिचय प्राप्त करके हम अपने जीवन में असावधान होकर व्यवहार करने लग जाएं, इसका तात्पर्य नहीं है। यह केवल इसलिए बात कही जा रही है कि कथनचित किसी महान भक्त के जीवन में कोई विक्षेप आता हुआ देखे हो तो तत्काल तुम जजमेंट मत देने लग जाओ, फैसला मत करने लग जाओ, अपनी ओर देखो कि तुम क्या हो। ये कम होता, हम अपनी ओर कम देखते हैं, जीवन भर दूसरे की ओर देखते रहते हैं। क्या करें, भगवान ने आंखें ही ऐसी बनाई है। इसकी कोर पे लगा हुआ काजल इसको नहीं दिखता, और किसी के मुंह पे यहां काला तिल है तो वो दिखता है। कोर पे लगा हुआ काजल नहीं दिखता, और किसी के कपोल पे तिल है तो वो दिखता है। दूसरे की ही कालीमा दिखाई पड़ती, अपना दोष नहीं दिखाई पड़ता है। जिसे अपना दोष दिखाई पड़ता उसी को महात्मा कहते हैं। अपना दोष जिसे दिख जाए वो महात्मा है। दोष रहते ही भैया जी तब तक हैं जब तक दिखते नहीं, दिखने लग जाएं तो रहते नहीं, चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम दोष स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, दोष करते चले जाते, दोष पर उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन की एक घटना है। पाठक जी महाराज, भगवान श्री रंगनाथ की सेवा प्रधान अर्चक के रूप में श्री रंगम में भगवान श्री रंगनाथ की सेवा उन्हें प्राप्त हो चुकी थी, और उन महान आचार्य चरणों का हम यह बहुत बड़ा उपकार सनातन धर्म पर मानते हैं कि उन्होंने शास्त्रीय पद्धति से, वैखानस पद्धति और नारद पांचरात्र आगम की पद्धति से, शास्त्र विधि से भगवान के दिव्य देश की प्रतिष्ठा, भगवान की सेवा पूजा की परंपरा को स्थापित किया और स्वयं उसका प्रवर्तन किया। और आज भी उत्तर भारत में तो भले ही कुछ शिथिलता आ गई हो, पर दक्षिण भारत में अभी भी बड़ी विधि पूर्वक भगवान के अर्चन की परंपरा है। और स्वयं प्रधान अर्चक के रूप में श्री रामानुज स्वामी जी भगवान की सेवा करते थे, रंगनाथ भगवान की सेवा, निरंतर सेवा में रहते। लेकिन बीच बीच में बड़ी बाधा आ जाती। क्या?
कुटुंब में किसी की मृत्यु हो गई तो मृतक सूतक लग गया, किसी का जन्म हो गया तो जनना शौच लग गया, कभी कोई बाधा, कभी कोई बाधा, कभी कोई बाधा। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि आप बड़े दुखी हो गए। आप जिन्हें गुरु रूप में मानते थे, महापूर्ण स्वामी, उनको निमंत्रित किया और उन्होंने निमंत्रित करके प्रसाद पाके श्री रामानुज स्वामी जी विचार करते थे कि महापूर्ण स्वामी जी आरोग लेंगे, प्रसाद पा लेंगे, इसके बाद हम बचा हुआ प्रसाद लेंगे। लेकिन उनकी पत्नी, उन्होंने कहा कि हमारे मतलब पतिदेव ये जिस उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं उससे थोड़ा ये कुछ न्यून है, तो अभी इनके खाने के बाद जो बचा हुआ सामान है वो उच्छिष्ट है, मैं अपने पति को कैसे खिलाऊं, आचार्य चरण को कैसे खिलाऊं। तो उन्होंने क्या किया महाराज, अपने आचार विचार के अनुसार महापूर्ण स्वामी जी के पाने के बाद वो तो सोचते थे भगवान की सेवा से लौट के आएंगे प्रसाद मिलेगा, और वो पाके चले गए। बोले वो तो आए थे, समय से आए, पाके चले गए, तो प्रसाद हमारे लिए। बोले वो तो हमने सब बचा हुआ सामान बाहर फेंक दिया और पूरा धो धा करके सब पात्र मनिया करके अब नई बनेगी तब मिलेगा पाने को। अरे बड़ी पीड़ा हो गई। ये अभी भी गुरु की महिमा, वैष्णव की महिमा, भागवत की महिमा, संत की महिमा नहीं समझती, अभी भी अपने उन्हीं विचारों को ढो रही है। बस आपने उसके बाद सन्यास, त्रिदंड सन्यास ले लिया, और त्रिदंड सन्यास लेने के बाद निरंतर भगवान रंगनाथ की सेवा आपने की। और महाराज जी जब वे इतने वृद्ध हो गए कि शरीर से सेवा में उपस्थित रहने के योग्य नहीं रहे, तब उनके भाव को पूर्ण करने के लिए उनके समक्ष ही उनके प्रतिनिधि विग्रह का निर्माण कराया गया, और भगवान के प्रत्येक अर्चन में उनका प्रतिनिधि विग्रह सामने विराजमान होता, तब भगवान का अर्चन होता। इतनी महिमा। तो कहने का आशय यह है कि यह ब्रह्म सत्र है जिसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप फिर नहीं। अब कहीं कोई पैदा हो, कहीं कोई मरे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां संतों में सूतक नहीं मानते हैं। सैकड़ों वर्षों की परंपरा से यही है, किसी का शरीर पूरा हो गया, जल समाधि करके आए और भगवान के ऊपर शंख को 4 बार घुमाकर उसका जल दे दिया और यज्ञोपवीत परिवर्तन कर लिया और प्रेम से ठाकुर जी का प्रसाद पाया, हो गया। क्योंकि जो गया है वो ठाकुर जी के धाम में गया है। इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि इन गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति में फंसने के बाद, राज्य के भोगों में फंसने के बाद, ठाट पाट, खजाना, महारानी, राजकुमार, इन सब के प्रपंच में फंसने के बाद कहीं मुझे अपने स्वरूप की विस्मृति न हो जाए। जो साधना उपासना विक्षेप रहित रूप में चल रही है उसमें कहीं विक्षेप न आ जाए, इस भय के कारण मनु जी के समझाने पर भी प्रियव्रत की समझ में नहीं आया। ऐसे होते हैं कोई कोई संस्कारी। एक सत्य घटना आपको हम सुना रहे हैं सौराष्ट्र की। यहां जैसे दुबे लिखते हैं ना ब्राह्मण टाइटल में, उधर दबे लिखते हैं। दुबे लोग ही अपने को दबे लिखते हैं गुजरात में। तो एक महापुरुष थे दबे जी, जिस समय भारत का विभाजन नहीं था, तो कराची में एक मंदिर में पुजारी थे वो। उनके 4 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम था वासुदेव दवे और छोटे पुत्र का नाम था कन्हैया, और 2 और थे। तो कुछ ठाकुर जी की विचित्र लीला थी। उनके घर में महाराज जी जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ वो भी जन्म से ही बड़े अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे, वैराग्यवान थे, खूब भजन में लगे रहते, बड़े सौम्य थे। समय से सब संस्कार हो गए, वेद पाठ भी करते थे, पिता की आज्ञा का पालन भी करते थे, पर संसार में उनकी वृत्ति नहीं थी। और उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे।
तो 15-16 साल से पिताजी कह रहे थे विवाह करो, मना कर देते। 18 साल की आयु में उनका विवाह निश्चित हो गया एक विप्र कन्या के साथ। पिताजी ने उनकी बिना इच्छा के विवाह पक्का कर दिया, और पक्का करने के बाद बोले देख, इस तिथि को तो तुम्हारा तिलक होगा और इस तिथि को तुम्हारा विवाह होगा। अब ज्यादा ज्ञान वैराग्य मत बघारना, मैं बाप हूं और तुम बेटा हो। पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। तो उनका पुत्र वासुदेव बोले पिताजी, मैंने संसार भोगने के लिए जन्म नहीं लिया है, मैंने तो केवल और केवल भजन के लिए जन्म लिया है। आपने जिस लिए लिया जन्म, आप करो वो काम, हमारे ऊपर अपने विचार मत थोपिए। मना कर दिया, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कहीं जाऊंगा नहीं, आपकी सेवा करूंगा, आपके अंतिम क्षण तक सेवा करूंगा, लेकिन ये इस चक्कर में मत डालिए, मुझे भजन करने दीजिए। महाराज जी पिताजी को गुस्सा है, पिताजी तो पिताजी ठहरे, एक थप्पड़ जमाए मोहड़े पर। हमारा बेटा होके हमारी गुरु बनता है, छांटता है बड़ा भारी ज्ञान वैराग्य। बड़े बड़े महात्माओं को देख लिया हमने, भजन करेगा भजन करेगा। अरे मैंने पैदा किया है, मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। वासुदेव बोले हमने तो भजन के लिए शरीर लिया था, पर तुम्हें इससे संसार का भोग कराना है तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का भोग्य हूं, संसार का भोग्य नहीं। जो अभी चर्चा कर रहे थे ना हम, बोले पिताजी हमने तो सोचा था कि भगवान ने शरीर दिया अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, और आप कहते भोग के लिए मिला है, तो अपने शरीर को वापस ले लो। और तुरंत ध्यान में बैठ गया, और महाराज जी तत्काल ब्रह्मरंध्र से प्राण का निर्गमन हो गया। 18 वर्ष के बालक ने समाधि लगाकर प्राण त्याग दिया। ले लो अपने शरीर को वापस। सत्य घटना है कराची शहर की। बाद में विभाजन के पहले उनके पिताजी भी इधर ध्रांगध्रा आ गए थे, सूर्यनगर जिला में। उनके दूसरे नंबर के पुत्र थे कन्हैया जी, वो भी ऐसे ही थे, वो भी अहर्निश भजन करते थे। उनकी भजन में इतनी प्रवृत्ति बढ़ गई, उनकी मां उनको भोजन परोसती तो ग्रास को यहां ले जाते, मैया हाथ पकड़ती। 18-19 वर्ष की आयु हो गई, यहां ग्रास ले जाते हो, क्या बात है। वो भूल जाते कि मुख यहां है कि यहां, इतनी भजन में वृत्ति। मां कहती बेटा भोजन कर लो, 3 दिन हो गया तुमने कुछ खाया नहीं। तो डकार लेकर कहते कि हरिनाम के जब से इतनी तृप्ति है, देखो मां मुझे डकार आ रही है। आज भी ध्रांगध्रा में जंगल में वो जगह है जहां वो जाते थे भजन करने। और अपने घर में किसी का संग नहीं करते, अपने गुरुजी का भी संग नहीं करते थे। उनके गुरुजी थे श्री राम बालक दास जी महाराज, राम महल के महंत जी, बड़े अच्छे संत थे। गुरुजी के पास भी नहीं ज्यादा, जितनी देर गुरुजी कथा कहते उतनी देर बैठते, बाद में उठ के चले जाते। और गुरुजी ने कह रखा था कि कन्हैया भगत जब आवे तब उसको भोजन करेगा, क्यों कई कई दिन के बाद तो आता है वो, कभी कथा सुनने आता है बस, बाकी जंगल में रह के भजन करते। तो एक दिन गुरुजी ने उनके पिताजी के सामने कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम परिवार के लोग बड़े दुखी हैं, इनकी ओर देखते नहीं, बोलते नहीं, घर जाते नहीं, क्या बात है। तो बोला गुरुजी संसार के लोगों को भवरोग लगा हुआ है, ये भारी संक्रामक रोग है, इनसे संपर्क करते हमको कहीं बीमारी न लग जाए, इसलिए मैं इनसे दूर रहता हूं। तो गुरुजी ने कहा चलो इनका संग नहीं करते, हमसे दूर दूर क्यों रहते हो कथा सुनने। बोले केवल हरिनाम का और हरि कथा का संग करता हूं, आप तो भगवान हैं, आप तो ये महंती का वैभव लेकर के भी भजन कर सकते हैं, पर कथनचित आपने हमको कह दिया कि बेटा अब तुमको ये संभालना है, तो हम तो बहुत पामर जीव हैं, हम कहीं फंसकर भजन से विमुख न हो जाएं,
इसलिए महाराज महंती का रोग आपको लगा हुआ है, इसलिए हम आपसे भी थोड़ा दूर रहते हैं। ऐसा वैराग्य था महाराज। गुरुजी ने कहा बेटा कहीं किसी तीर्थ में जाने की इच्छा है कन्हैया? बोले हाँ हमको वृंदावन जाने की इच्छा है। तो चलो मैं तुम्हें वृंदावन दर्शन कराता हूं। तो जगह जगह दर्शन कराते हुए वृंदावन लाए। बोले अब हमको यहीं छोड़ दो। बोले तुम्हारे घर वाले लड़ेंगे, वहीं तुम्हारा घर है, वहीं हमारा आश्रम है, वहां तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं कोई नहीं लड़ेगा, आप हमको यहीं छोड़ दीजिए। बोले ना हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा करो अक्षय तृतीया तक यहाँ रहने दो, बाद में आप विचार कर लेना। गुरु जी भी जिद पड़ गए, बोले नहीं कोई अक्षय तृतीया नहीं, अभी चलो। तो सोरों जी आ गए। सोरों जी में गंगा जी के किनारे पहुंचे, अक्षय तृतीया थी। गंगा में स्नान किया और कन्हैया जी ने गुरु जी के चरण धोकर चरणामृत लिया। बोले गुरु जी हमने आपकी सेवा तो नहीं कर पाई, लेकिन अब हमारा समय आ गया है। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, मुझे अनुमति दीजिए, मैं गोलोक जा रहा हूं। और गंगा जी के तट पर बैठे बैठे देह त्याग कर दिया। गुरु जी ने शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया।